विवेक बुद्धि चाहिए। हमारा जो धन बल है, हमारा जो बाहुबल है, हमारा जो पद बल है, जो कुछ भी हमारे पास बल है, वो परोपकार के पीछे रहना चाहिए, परोपकार आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बल के आधार पर देखने में आता है कि व्यक्ति अपने धन बल से, पद बल से दबोचता ही है। या तो हमारा धन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, या नाक ऊंची करने के लिए, या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे से कंपटीशन करने के लिए, या फिर विकार वासनाओं में व्यक्त करने के लिए। हमारे धन का, हमारे पद का, हमारे सारे बल का दुरुपयोग ही होता है। इसलिए भगवान को सुबाहु मारना पड़ा था, जब सुबाहु मारने योग्य नहीं था। सुबाहु को मारना नहीं चाहिए था। सुबाहु माने जिसकी भुजाएं लंबी सुंदर होती हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि आप अजान बाहु हैं और ये सुबाहु है, एक जैसे आपने इसको क्यों मारा? भगवान ने कहा भुजाएं तो सुंदर थीं, भुजाएं तो इसकी बलिष्ठ थीं, भुजाएं तो इसकी लंबी थीं, लेकिन लंबी भुजाओं से धर्म की रक्षा नहीं कर रहा था, धर्म को उजाड़ रहा था। लंबी भुजाओं से गायों की रक्षा नहीं कर रहा था, गायों की हत्याएं कर रहा था। लंबी भुजाओं से ऋषियों का संरक्षण नहीं कर रहा था, ऋषियों की हत्याएं कर रहा था। यज्ञ संस्कृतियों को नष्ट कर रहा था, लोगों को दबोच रहा था। और ऐसा भुजबल, ऐसा पदबल, ऐसा धनबल जो धर्म को दबोचता हो, अधर्म को उठाता हो, भगवान कहते वो कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसको नष्ट ही कर देना चाहिए, उसको मार ही देना चाहिए। तो हमारी बुद्धि किस काम आ रही है, किसके पीछे लगी है? बुद्धि संयम के पीछे चाहिए। और घोड़ों के बारे में आप जानते हैं, घोड़ों के चारों पैर सुरक्षित चाहिए, घायल नहीं चाहिए, तभी घोड़ा रथ को आगे बढ़ाएगा। घोड़े की आंख भी ठीक चाहिए और घोड़े के कान भी ठीक चाहिए, ताकि देख भी सके और सुन भी सके। वैसे मैंने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि घोड़े कभी बहरे नहीं होते। और केवल घोड़े नहीं, दुनिया में कोई पशु पक्षी बहरा नहीं होता सिवाय आदमी को छोड़कर। आदमी बहरा होता है, ये किसी की न सुनता है, न सुनना चाहता है, न माता पिता की सुनता है, न संतों की सुनता है, न गुरुजनों की सुनता है, न शास्त्रों की सुनता है, न सत्संग की सुनता है। ये सुनना बंद कर दिया, इसलिए सभी को बोलना पड़ा, सुनो सुनो सखा कहे कृपा निधाना। शंकर जी पार्वती जी को कहते सावधान सुन धर्म नमाई, सावधान सुन सुमति भवानी। सभी सुनने की नैमिषारण्य में सूत जी कहते सुनो, परीक्षित जी को शुक्रताल में सुखदेव कहते राजन सुनो। चूंकि मनुष्य बहरा हो चुका है, ये न किसी की सुनता है न किसी की सुनना चाहता है। घोड़े कभी बहरे नहीं होते। और दूसरे, आपने देखा होगा घोड़ा कभी बैठता नहीं है, कभी कभी उसे जरूरत पड़ती है तो लोट लगाता है, फिर सावधान होकर खड़ा हो जाया करता है। घोड़ा जब पछाड़ खाकर गिर जाता है, बैठ जाता है, तो फिर पधार ही जाता है, फिर कभी उठता नहीं है। रथी बैठ सकता है, लेकिन घोड़ा हमेशा खड़ा रहता है। और खड़ा खड़ा घोड़ा भी शांत नहीं रहता, मितकाल करता रहता है, पैर चलाते रहता है वो। और यही भगवान कहना चाहते हैं कि धर्म रथ के जो घोड़े हैं, न ये अंधे चाहिए, न ये बहरे चाहिए, न ये खड़े चाहिए, ये गतिमान चाहिए, तब धर्म का रथ आगे की ओर बढ़ेगा। विभीषण, ऐसे चार घोड़े बल, काय काय का बल, ज्ञान का बल, भाव का बल, संकल्प का बल और वैराग्य का बल। वैसे बलों का वर्णन बहुत हो सकता है, लेकिन ये चार बल जरूर चाहिए चारों पैरों में। ज्ञान का बल, मनुष्य को ये ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं। मैं एक बात बोला करता हूं, यहां भी उसे दोहराई देता हूं। मैं बहुत पूजा पाठी व्यक्ति नहीं हूं, न मैं पूजा पाठ में उलझाता हूं, लेकिन मैं एक निवेदन करता रहता हूं हमेशा, एक पर्ची पर चार बातें लिख लो और स्केच पेन से बड़े शब्दों में लिख के जिस कमरे में सोते हो, पांत की ओर, पैरों की ओर चिपका लो। चार बातें, मैं कौन हूं, इस दुनिया में मैं क्यों आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं, और अंत में मुझे जाना कहां है। ये चार बातें मनुष्य अगर दिन में 2-4 बार पढ़ लिया करे, याद कर लिया करे, बहुत सारे झंझटों से बच जाए। बहुत सारे होश ही नहीं, केवल दौड़ रहे हैं, दौड़। पैसा कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाना चाहिए, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितनी ताकत है उतनी। नंबर 1 से कमाओ, नंबर 2 से कमाओ, और दाव लग जाए तो अच्छा मैं मना भी करूं तो मानोगे? अगर मैं मना भी करूं तो मानोगे? कमाना बुरा नहीं, लेकिन क्यों कमा रहे हैं?
क्यों कमा रहे हैं? उद्देश्य क्या है उसका? पैसा चाहिए केवल गड्डियां चलने के लिए? पद पर जाना बुरा नहीं है, लेकिन पद पर मैं क्यों जाना चाहता हूं? मुझे क्यों पद चाहिए? इसका होश भी तो चाहिए। पद से उतरते ही मक्खी बैठना पसंद नहीं करती, चूंकि पद का तुमने दुरुपयोग किया। तुमने पद को नहीं चलाया, पद ने तुमको चलाया। तुमने पैसा कमाया, लेकिन उसके साथ कोई सदाचार नहीं कमाया, तुमने सदाचार गंवा दिया। धन भी रोता है। इसलिए ये विवेक चाहिए बंधु, ये ज्ञान चाहिए। भगवान को ये विवेक, पूरा भगवान को विवेक, क्या बोलना, विवेक माने क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, ये पूरा विवेक चाहिए। और इसको पूरा करने के लिए हृदय में भाव चाहिए, और भाव को जीवित रखने के लिए संकल्प चाहिए। हम साधना सुविधा से करना चाहते हैं, साधना संकल्प से हुआ करती है। संकल्प से सोई हुई शक्तियां प्रकट हुआ करती है बंधुओं और बहनों। और संकल्प को पूरा करने के लिए नियम चाहिए। कोई नगर में पूजा पाठ करने वाले को बोलता हूं कि नियम बनाइए, लेकिन छोटे से छोटा नियम बनाइए। नियम जितना छोटा होगा उतना ही उसका पालन करोगे। कई बार पूजा पाठ के नाम पर इतनी चीजें आ जाती हैं कि उसको पूरा करने में नाक में दम। और जिस घर में ज्यादा पूजा पाठी कोई भी पुरुष स्त्री हो जाए, उस घर की नाक में दम हो जाता है। इसलिए बहुत छोटा नियम, बहुत छोटा। लेकिन जब तक नियम पूरा नहीं होगा, चाय नहीं पिएंगे। आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, किसी से बोलेंगे नहीं। आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, टीवी नहीं देखेंगे। आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, अखबार नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ, रात को सोएंगे नहीं। पूरी रात पढ़िए, चारपाई पर बैठकर नियम पूरा करो, लेकिन नियम पूरा करो। तो संकल्प चाहिए, सातत्य चाहिए उस नियम को पूरा करने के लिए। कुछ दिन भगत जी बन गए और कुछ दिन के बाद साले की शादी में गए तो वहीं छोड़ आए। सब कुछ सातत्य चाहिए। और जो कुछ जीवन में शुभ का संकल्प लिया है बंधुओं और बहनों, उसकी सुरक्षा चाहिए। हम पौधा तो बहुत अच्छा लगा देते हैं, बाड़ लगाना भूल जाते हैं, बकरी कुतर जाती है। नियम तो बहुत अच्छे लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं की। खिड़की दरवाजा बंद करना भूल गए। झाड़ू तो रोज लगाते हैं, झाड़ू लगाई, कूड़ा हाथ में लिया, बाहर दरवाजे के बाहर फेंक आए, लेकिन खिड़की दरवाजा बंद करना भूल गए। और फिर वही कूड़ा हवा के झोंके से फिर अंदर आ गया। फिर बुहारी लगाई, फिर कूड़ा फेंक आए, फिर दरवाजा खुला छोड़ आए, और फिर अंदर आ गए, फिर वही कूड़ा भीतर आ गया। और सारा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है, बुहारी लगाते और कूड़ा फेंकते। और अंत में हम दुनिया से जब विदा होकर जाते हैं तो एक हाथ में कूड़ा रहता है और एक हाथ में बुहारी रहती है, कुछ हाथ में रहता ही नहीं। इसलिए सुरक्षा चाहिए। और इस सुरक्षा के लिए आहार शुद्ध चाहिए बंधुओं। आहार से व्यवहार शुद्ध होता है। 2 मिनट लगाऊंगा इस विषय पर। जब कोई साधु आहार की बात बोलता है तो तुरंत वेज और नॉन वेज पर चला जाता है। मैं इस विषय में समय नहीं लगाऊंगा, चूंकि यहाँ नॉन वेज कोई नहीं है, सब सात्विक लोग बैठे। और नॉन वेज मांसाहार करना भी नहीं चाहिए, पशु वृत्ति है, राक्षस वृत्ति है। ये घृणित वस्तु कोई भले लोग नहीं खाया करते। फिर साधु जब कुछ अच्छे भोजन की बात करता है, शुद्ध आहार की, तो प्याज लहसुन पर आके मन टिक जाता है कि महाराज शायद प्याज लहसुन की मना करेंगे। प्याज लहसुन भजन में बाधक नहीं है बंधुओं। उसके शरीर के कारण हो सकते होंगे, लेकिन भजन से उसका कोई संबंध नहीं। सर्वे करके देखो, जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो कितना भजन कर पाते हैं। इन बहुत छोटी बातों में भजन को मत उलझाइए। मैं इसका विरोधी भी नहीं हूँ और मैं बहुत पक्षधर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मना नहीं करता हूँ, खा सकते हो। और आज की को में खाने में कोई बुराई नहीं है। आज मनुष्य इतना प्रदूषित अन्न, प्रदूषित सब्जियां, प्रदूषित जहरीली चीज़ें खा रहा है, शरीर की प्रतिरोधी शक्ति खत्म हो रही है। केवल प्याज ही इसको मिटा सकती है। औषधि के नाम पर अगर ले सकते हो तो कोई लेने में बुराई नहीं है। अभी मैं आगरा में कथा कर रहा था, यहाँ से पहले एक सज्जन हमारे पास आए, बड़ी शेखी, बोले महाराज जी हमारे घर में प्याज तक नहीं आती। मुझे अच्छा, इतना बढ़िया तुम्हारा घर है, प्याज नहीं आती? मैंने कहा रिश्वत तो आती है। प्याज नहीं आती, रिश्वत तो आती है, मदिरा तो आती है, बेईमानी तो आती है, कलह तो आती है, गाली गलौज। मैंने कहा मेरे यार प्याज ही ले लिया कर, इतनी चीज आती है। तो प्याज न खाना ये कोई बहुत बड़प्पन नहीं है, और न खाना, प्याज न खाना बड़प्पन है, और प्याज खाना बहुत हीनता नहीं है। मैं इसके
नहीं जाता। देखो, जीवन थाली के आहार से ज्यादा नहीं बिगड़ता। जीवन का बिगाड़ने का आहार दूसरा है। एक तो वो है जो सवेरे शाम हम बना हुआ थाली में परोस कर खाते हैं, ये 2 समय लिया जाता है। ये ऊंच नीच हो जाए तो भी कोई बात नहीं, हो सकता है हमने मिस्सी रोटी ली हो, गाय की छाछ का रायता लिया हो, घिया तोरई की सब्जी ली हो, पुदीना की चटनी ली हो सकता है बिल्कुल सात्विक भोजन किया हो। लेकिन हमारी आंखों ने टीवी पर ऐसा कामुक भोजन कर लिया, नग्न चित्रों का आहार कर लिया, वो सारा सत्यानाश कर देगा। थाली का आहार तो सुबह और शाम ही किया जाता है। हमारा पूरा शरीर आहार यंत्र है, हर इंद्रिय आहार करती है। कान ध्वनि का आहार करते हैं, आंख रूप का आहार करते हैं, दृश्य का, नाक गंध का आहार करती है, हमारा रोया रोया आहार करता है। भोजन तो सात्विक किया था, लेकिन कामुक दृश्य आंखों ने देख लिए, आंख बंद करते हैं, बिहारी जी गायब हो जाते, कुछ और आंखों में नाचने लगता है। कानों ने कोई कामुक संगीत सुन लिया, अब आरती गाने में मन नहीं लग रहा है, वही गाना कान गुनगुना रहे हैं। हो सकता है हम भोजन बहुत सात्विक करते थे, लेकिन किसी की शादी में चले गए और लोग बहुत उत्तेजित परफ्यूम लगा कर आए और उनके बीच से निकले तो नाक में वो उत्तेजना का परफ्यूम चला गया। घर लौट कर आए तो रोम रोम से उत्तेजना प्रकट हो रही है, पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। तो ये 24 घंटे रूप के रूप में, ध्वनि के रूप में, गंध के रूप में, स्पर्श के रूप में जो 24 घंटे इंद्रियां आहार कर रही हैं, ये सत्यानाश करती है। प्याज और लहसुन भजन नहीं बिगाड़ा करते जीवन।